गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं जैसा कि रोज शुरू करते हैं। चलिए आज टॉपिक है हमारा जो है आयत और वर्ग दोनों पर आधारित प्रश्न, यानी इसमें आयत भी होगा, आयत दे के आपसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा या वर्ग का क्षेत्रफल दे के आपसे आयत। ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि बड़े से छोटा पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए, किसी आयत क्षेत्रफल हो गया है, वर्ग और आयत दोनों का क्षेत्रफल आपको पढ़ा दिए। बाय द वे फिर से पढ़ा देते हैं। आयत का क्षेत्रफल आपका होता है, आयत का क्षेत्रफल आपका होता है L गुणे बी, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। और वर्ग का क्षेत्रफल आपसे जब पूछा जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, भुजा की घात 2, यानी 2 बार भुजा का गुणा कर देना, जो भी लंबाई चौड़ाई दी जाएगी। ठीक है। किसी आयत की लंबाई 16 मीटर तथा उसकी चौड़ाई 8 मीटर है। 8 मीटर है। तो उस आयत में बड़ा से बड़ा वर्ग बनने वाले की संख्या क्या होगी। चलिए, तथा उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। आइए देखते हैं। जो प्रश्न दिया गया हमारा, एक आयत है मान लीजिए, और इस आयत की लंबाई 16 मीटर है और ये चौड़ाई 8 मीटर है। आपसे कहा जा रहा है कितना वर्ग बनेगा। तो देखिए, वर्ग की विशेषता क्या होती है, वर्ग की प्रॉपर्टी जब हम लोग देखेंगे, लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो भाई जब वर्ग हम लोग बनाएंगे, बनाने के 2 तरीके आप पहले जान लीजिए। जब भी आयत से वर्ग निकालेंगे हम लोग चौड़ाई को ही क्या ले लेते हैं, वर्ग की भुजा ले लेते हैं। तो देखेंगे 8 इधर गया, 8 ही इधर आएगा। ऐसे कितने वर्ग बन जाएंगे, 2 वर्ग। कितने वर्ग बन जाएंगे, 2 वर्ग। 8 मीटर यहाँ, तो 8 मीटर चौड़ाई भी, क्योंकि ये टोटल 16 है तो 8 भागों में 2 भागों में बांट दिए, 8 में हो जाएगा, क्योंकि 8 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा। इधर भी 8 मीटर लंबा, 8 मीटर क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। और आप कैसे कर सकते हैं, आप देखिएगा, जब भी आयत और वर्ग दोनों से प्रश्न आपसे पूछा जाए तो वर्ग की भुजा हमेशा चौड़ाई लेना है। क्या लेना है, चौड़ाई लेना है। तब हम लोग निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल ऊपर रख देंगे। जब भी वर्गों की संख्या आपको काउंट करना हो, आयत का क्षेत्रफल ऊपर रख देंगे और वर्ग का क्षेत्रफल कहाँ रख देंगे, नीचे रख देंगे। इससे आपको बनने वाले वर्गों की संख्या निकल आएगी। आयत का क्षेत्रफल है 16 गुणे 8, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई। और वर्ग का आपको बता चुके हैं, जब भी आयत और वर्ग दोनों साथ में दे तो आयत की लंबाई, आयत की चौड़ाई ही क्या होती है, वर्ग की भुजा होती है। तो क्या हो जाएगा, 8 गुणे 8 हो जाएगा। एक 8 से यहाँ कट गया और 8 दूना 16, कितना आ गया, 2 वर्ग बनेगा। कितना वर्ग बनेगा, 2। अब आपसे लास्ट में पूछा गया है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। पहले देख लीजिए, बनने वाले वर्ग की संख्या कितना आ गई है, 2 आ गई है। बनने वाले वर्ग की संख्या कितना आ गई है, 2। अब आपसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 8 गुणे 8। 8 टाइम कितना हो गया, 64 मीटर स्क्वायर आंसर। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है।
अब कुछ प्रॉपर्टीज आपको समझा देता हूँ ताकि अब जब भी आयत और वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन आए आप उसको कर पाए। देखिए ये क्या है, अपना एक आयत है। आपसे पूछा क्या क्या जा सकता है। पहली बार तो आपसे बता दिए कितना वर्ग बनेंगे। जब भी और आयत और वर्ग दोनों से रिलेटिव प्रश्न ले तो ये हमेशा वर्ग की क्या मानेंगे, इसको भुजा मानेंगे, वर्ग की भुजा हमेशा मानना है। ये तो अपना आयत है, क्या है ये, आयत है। लेकिन आयत में जो चौड़ाई होती है, आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा मानी जाती है। हमेशा आपको ऐसे ही करना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। आप समझ रहे हैं ना, आयत की जो चौड़ाई होगी वो वर्ग की भुजा मानी जाएगी। अगला प्रश्न किताब से कर लेते हैं। किसी कमरे के फर्श की माप 10 मीटर और 8 मीटर है। अधिकतम माप की कितना वर्गाकार टाइल से बैठाई जा सकती है। एक, फर्श की माप 10 मीटर इंटू 8 मीटर है। कामा मार दिए हैं, 10 मीटर 8 मीटर है तो 2 मीटर की कितनी, 2 मीटर की कितनी वर्गाकार टाइल्स बैठाई जा सकती हैं, बैठाई जा सकती हैं। यानी आपसे कहा जा रहा है जो ज़्यादा होगा वो लंबाई होती है, जो कम होता है वो चौड़ाई होती है। हमेशा जाने रहिएगा, पैमाना हमेशा जो भी चलेगा, एक दूसरे को काटना है तो क्षेत्रफल को क्षेत्रफल में, लंबाई है तो लंबाई को लंबाई में। अब यहाँ पे आयत का आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब क्षेत्रफल से भाग करिए। जब भी आपको वर्ग की संख्या गिनना हो, कितना टाइल्स गिनना हो, तो गिनी जाने वाली संख्या आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल यहाँ लिख देते, लगने वाली टाइल्स कितनी टाइल्स लगेंगी, तो आयत का क्या रखेंगे, ऊपर क्षेत्रफल रख देंगे। आयत का क्षेत्रफल नीचे रखेंगे वर्ग, यानी टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स क्षेत्रफल। ठीक है, टाइल्स कैसी है, वर्गाकार है। टाइल्स कैसी है, वर्गाकार, क्योंकि 2 मीटर की कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेंगी आपसे कहा गया। तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ से बनेगा साथियों 10 गुणे 8। नीचे टाइल्स की लंबाई चौड़ाई आपको दी गई है 2 गुणे 2, क्योंकि आयत का लंबाई चौड़ाई एक बराबर होता है तो 2 मीटर दे दिया गया, तो आपको दोनों मान लेना। वही काट दीजिए इसको, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 10 दूना कितना हो गया, 20 टाइल्स लगेगी। कितनी टाइल्स, 20 टाइल्स लगेगी। बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको घबराना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आयत की लंबाई और चौड़ाई समान, आयत तथा वर्ग का क्षेत्रफल समान है, वर्ग का क्षेत्रफल समान है तो वर्ग की भुजा क्या होगी, वर्ग की भुजा क्या होगी यदि आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 10 मीटर तथा 90 मीटर तथा 80 मीटर है,
80 मीटर है। आपको दे दिया गया प्रश्न, आपसे पूछा जा रहा है वर्ग की भुजा। सबसे पहले इक्वेशन हम लोग आते हैं, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, यानी L गुणे B बराबर क्या होगा, भुजा स्क्वायर। हम लोगों को क्या निकालना, वर्ग की भुजा यही निकालना है। तो साथियों लंबाई चौड़ाई आयत की दे दी गई है, कितना दे दी गई है, 90 गुणे क्या दिया गया, 80, भुजा स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 9 8 72। ये ले लीजिए अलग से, बाकी 2 जीरो यहाँ ले लीजिए 100। यही भाई 7200 ही बनेगा ना, 72 गुणे 100 7200। बात एक ही हो गई। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को अभी क्या निकालना पड़ेगा, अंडर रूट। अब जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या लग जाएगा, पूरे पे क्या लग जाएगा, करड़ी। तब भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 72 होगा जो है 6 का, कितने का होगा 6, क्योंकि 6 चाक 36 और 36 दूना 72, 6 चाक 36 36 दूना तो 72, तो हो जाएगा 6 अंडर रूट 2। और इस 100 का हो जाएगा 10, इस 10 का गुणा इसमें कर दीजिए। भुजा का मान आपका आ गया 10 छंग 60, तो 60 अंडर रूट 2। कैसे हुआ है, यहाँ देखिए 72 का जब हम लोग करड़ी सॉल्व करेंगे 6 अंडर रूट 2 आएगा, और 100 का करड़ी सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा। 10 और 6 का गुणा कर दिए, 10 छंग हो गया 60, अंडर रूट में 2 था ही। कैसे हो गया, आप कैसे निकालेंगे, मान लीजिए मैं तो जबानी समझा रहा हूँ, आप कैसे करेंगे। देखिए 72 आया है, आपको काटना है न्यूनतम संख्या। कटने वाली किन किन संख्याओं से काटोगे, तो सबसे पहले 2 से काटते, कटे तो 2 से ना कटे तो किस से काटेंगे, 3 से, अभाज्य संख्याओं से काटेंगे। फिर 5 से, इसके बीच की किसी संख्या से नहीं काटना, आपको जो संख्या दे रहा हूँ इन्हीं से ट्राई करना। अगर 2 से ना कटे ये तो 3 से काटिए, 3 से ना कटे तो 5 से काटिए, 5 से ना कटे तो 7 से काटिए, 7 से ना कटे तो 11 से, 11 से नहीं कटे तो 13 से काटिए, 13 से ना कटे तो 17 से, 17 से ना कटे 19 से, 19 ना कटे 23 से। अभाज्य संख्या से ही आपको काटना है। अब याद रखिएगा जितना जोड़ा बने काटने पे, यहाँ पे देखेंगे जितना जोड़ा में आए उसको एक बार लिख लेंगे, वही क्या होगा, आपका करड़ी होगा। चलिए 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6, 1 बचा 2 छंग 12, आपको मन में ही देख लेना कटेगा कि नहीं 2 से काट के। चलिए फिर काटेंगे 2 से, कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 9 18। अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से देखेंगे, 3 त्रिका 9, फिर 3 1 कम 3। जितना जोड़ा बने उसको करड़ी के बाहर ले लीजिए, जो जोड़ा ना बने उसका क्या कर देंगे, करड़ी के अंदर। तो देखिए कितना जोड़ा बना, 1 2, तो इसका एक बार लेंगे, जो 2 बार आएगा उसको 1 बार लेना है, जो 1 बार आएगा उसको करड़ी में रखना है। ये 3 भी आया है तो गुणे में ले लीजिए 3, 2 तिहाई कितना हो गया 6। ये 2 का जोड़ा नहीं बना इसलिए किस में चला गया, अंडर रूट में। बाकी 100 का कितना हो जाएगा 10 अंडर रूट, और 10 हो गया 60, तो 60 अंडर रूट 2 मीटर। वर्ग की क्या निकल गई, अपनी भुजा निकल गई। चलिए हम लोग अगले टाइप पे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग वृत्त की बात करेंगे। आयत और हम लोग वृत्त देखेंगे। चलिए पहले आयत बना लेते हैं। अब एक चीज आप देखिएगा, आपसे कोई वृत्त का जैसे आयत आपको दे दिया गया और कहा जाए इसमें बनने वाला बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या बड़े से बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो जब हम वृत्त बनाएंगे इसके अंदर, तो भाई कहीं भी बनाइए इसके अंदर ऐसे ही तो बनेगा, चाहे यहाँ किनारे सटा के बनाइए, बीच में बनाइए, यहाँ बनाइए, कहीं भी बनाइए ऐसे ही बनेगा। अब साथियों ध्यान से देखेंगे, यहाँ से यहाँ इसको मिलाएं तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास हो जाएगा पूरा। ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा वृत्त का व्यास हो जाएगा। और हम सब जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, वृत्त की त्रिज्या बराबर, यानी वृत्त की आपको त्रिज्या निकालना हो तो व्यास बटा क्या होता है 2, व्यास का आधा कर दीजिए, क्या हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या। अब ये क्या कहलाएगी, आयत की चौड़ाई। क्या कहलाएगी, चौड़ाई। आयत की लंबाई ये वाली होगी, तो आयत की लंबाई से क्या हम त्रिज्या निकाल पाएंगे, नहीं। किससे निकाल पाएंगे, आयत की चौड़ाई से। आयत की चौड़ाई का आधा क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या। यदि आयत के अंदर वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो आयत की चौड़ाई बटे 2। क्या हो जाएगा, आयत की चौड़ाई बटे 2 क्या हो जाएगा, त्रिज्या। आपको ये नहीं याद होता तो कुछ नहीं करना, पेपर में आपको ऐसे तुरंत आयत बनाना, ऐसे करोगे तुरंत यहाँ से पाई खींचना, तुरंत याद करिएगा ये क्या है, पूरा व्यास। तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। क्या होता है, त्रिज्या। और ये पूरा लंबाई है चौड़ाई,
आयत की चौड़ाई तो दी रहेगी तभी आप त्रिज्या निकाल पाएंगे या वृत्त का क्षेत्रफल। चौड़ाई दी रहेगी तभी त्रिज्या भी निकाल पाएंगे, तभी वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि जब आर पता चल जाएगा तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और यही आर तो हमको चाहिए क्षेत्रफल निकालने के लिए। इसको रख देंगे तो वृत्त का क्या निकल आएगा, क्षेत्रफल। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। त्रिज्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, व्यास का बटा 2, या जो है आप यहाँ सीधा ही देख लीजिए। त्रिज्या आपको जब भी निकालना हो किसी आयत के अंदर, किसी वर्ग के अंदर, चाहे आयत हो चाहे इवन वर्ग हो, वर्ग भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए ये अपना क्या है, एक वर्ग है, तो इसी के अंदर ऐसे बनाएंगे ना वृत्त। तो यहाँ से देखिए, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई समान होती है तो जो भी दिया जाएगा उसका बटा 2 कर देंगे। तो यहाँ कह देते हैं आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई इसका बटा 2 कर देंगे, यानी आधा कर देंगे उसका। क्या निकल आएगी, वृत्त की त्रिज्या निकल आएगी। चलिए अब हम लोग प्रश्न शुरू करते हैं। एक आयत की आयत की लंबाई तथा चौड़ाई, लंबाई तथा चौड़ाई 10 मीटर तथा 8 मीटर है। 8 मीटर, 10 मीटर तथा, 1 मिनट रुके रहिएगा, 20 मीटर तथा 14 मीटर है। तो उस आयत में बनने वाले आयत में हमेशा लगाया जाता है अंदर के लिए। जैसे मैं कहूँ घर में, उससे लगाया जाता है बाहर के लिए। जैसे घर से बाहर खड़ा हूँ घर में खड़ा हूँ यानी घर के अंदर, तो मैं कहाँ लगाया जाता है, अंदर के लिए। आयत में बनने वाले, दो बार हो गया, बनने वाले वृत्त की त्रिज्या व क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या व क्षेत्रफल क्या होगा, अब एक आयत आपको दिया गया है। अब यहाँ समझिए, प्रैक्टिकल हम लोग कर लेते हैं। ये आयत दिया गया, इसकी लंबाई 20 मीटर बताई गई, चौड़ाई आपको 14 मीटर दे दी गई। आपसे कहा जा रहा है इसमें बनने वाला बड़े से बड़ा वृत्त। बड़ा से बड़ा वृत्त भाई जब अंदर ही बनाना है तो उस रेखा से तो बाहर जा नहीं सकता, उस रेखा के अंदर ही रहेगा। अब वृत्त तो कैसे पसरा भी नहीं सकते कि ऐसे वृत्त बनाएंगे हम लोग, ऐसे थोड़ी बनाएंगे लंबाई में। मान लीजिए ये आयत है, आप समझिए मेरी बात, ये आयत है। अब आप कहेंगे ना गुरुजी आप ऐसे बना रहे, ऐसे ना बनेगा, ये ऐसे बनेगा। देखिए तो मूर्ख, ये वृत्त ना है इसको कहेंगे जियोट, कहेंगे सर्पिलाकार, कहेंगे क्या कहेंगे, सर्पिलाकार। वृत्त तो ये अपना है, हालांकि हम लोग पूरा गोल ना कर पाए हैं क्योंकि हमारे पास चाप नहीं है, यानी लगड़ा प्रकार नहीं है। तो इसको आप वृत्त मानना है। वृत्त जब मानोगे तो ये कोई जरूरी नहीं बीच में ही बनाओ, कहीं भी बनाओ, उससे नहीं मतलब। बस इतना कहा जा रहा है उस बड़े से बड़े वृत्त की त्रिज्या व क्षेत्रफल क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे बिना फार्मूले के। ये देखिए यहाँ से यहाँ अगर पाई मिलाए केंद्र से होते हुए तो भाई ये पूरा कहलाएगा व्यास, और व्यास कितना है 14 भाई, इसी के बराबर तो यहाँ भी आएगा ना, तो 14 इधर भी हो जाएगा। लेकिन जब केंद्र से इसको बांटेंगे तो 7 इधर विभाजित होगा, 7 इधर, भाई आधा ही आधा होगा ना, 14 का आधा कितना होगा 7। तो ये जो आधा है ये कहलाएगा आर, और आर यही क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या अपनी हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या अपनी हो जाएगी 7 मीटर। क्या हो जाएगी, 7 मीटर। अब वृत्त का जब क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल जब निकालना है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आपको कल बताए थे 22 बटे होता है 7,
आर का मान आपका निकल के आया है 7, स्क्वायर है यानी 7 का 2 बार गुणा। 7 का कितनी बार गुणा? 2 बार। तो 7 से 7 कट गया और 22 गुणे 7 करेंगे तो 154 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहता है, पैमाना जो भी किलोमीटर दिया रहेगा किलोमीटर स्क्वायर, मीटर दिया रहेगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। ठीक, ठीक है, इसी प्रश्न को थोड़ा घुमा के पूछते हैं हम लोग। ठीक है, एक आयत है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है। ठीक है, उसमें एक अधिकतम लंबी त्रिज्या का वृत्त बनाया गया। वृत्ताकार चबूतरा बनाया गया। चबूतरा मतलब क्या होता है? बैठने का आसन। ठीक है, चबूतरा बनाया गया तो शेष आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? अब ध्यान से समझिए, इस बात को खूब बढ़िया से अपने जहन में बैठा लेना है। ये क्या है? अपना एक आयत, यहाँ पे एक अधिकतम त्रिज्या का क्या बना दिया गया? ये एक चबूतरा बना दिया गया। ठीक, अब इस चीज को जो बचा हुआ पार्ट है इसका आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा? क्षेत्रफल पूछा जा रहा। ठीक है, ये वृत्त आपका दिया गया। अब इस क्षेत्रफल को हम लोग कई प्रकार से कह सकते हैं ना। आयत का शेष क्षेत्रफल क्या होगा, या कह दें ये जो बचा हुआ स्थान है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, आपको करना कुछ नहीं है, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेना है, इस पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल लेना। अब ध्यान से समझिएगा, अगर इस पूरे आयत में से इस वृत्त को हम निकाल दें तो भाई जो बचेगा वो यही वाला तो बचेगा, क्योंकि वृत्त जब निकल गया, ध्यान से समझिए, वृत्त जब हम लोग निकाल लेंगे तो यही शेष भाग तो बचेगा ना फिर, और यही हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे पूरी बात समझिए, पहले ये एक आयत था। ठीक है, ये पूरा आयत था, इस पूरे आयत का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लिए। ठीक, ये वृत्त है मान लीजिए, इस वृत्त को यहाँ रख लीजिए। ठीक है, इस वृत्त का भी हम लोग क्षेत्रफल निकाल लिए। अगर इस पूरे आयत में से इस वृत्त को घटा दिया जाए, जो कि इसी के अंदर बनेगा भाई, अगर उस वृत्त को निकाल लिया जाए तो बचेगा क्या हमारे पास? यही दोनों बचेगा, और इसी का क्षेत्रफल हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ही आसान है, कुछ करने की आपको विशेष जरूरत नहीं, आपको माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं। अब देखिए, यहाँ पे आयत की लंबाई आपको दे दी गई है 20। कितना दे दी गई है? 20। चौड़ाई आपको दे दी गई है 14 मीटर। अब ध्यान से समझिए, आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल अभी भी लिखा है ऊपर, आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा? 20 गुणे 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14। तो कितना हो जाएगा? 14 दूना 28, 280 मीटर स्क्वायर। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, अब देखिए ये भाई पूरा पूरा क्या बनेगा? व्यास, और व्यास का आधा होगा त्रिज्या, तो 14 का आधा क्या हो जाएगा? 7। तो पाई r स्क्वायर 22/7
आर का मान 7 गुणे 7, 7 से 7 कट गया, आ गया 154 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अब इस पूरे आयत में से अगर वृत्त निकाल लें तो यही वाला भाग बचेगा, यही हमसे पूछा गया क्षेत्रफल। तो बचे आयत यानी शेष आयत का क्षेत्रफल, शेष आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, शेष आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 280 माइनस 154, बचा 6, 7, 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1, 126 मीटर स्क्वायर। ये शेष जो भी आयत बचा रहेगा भाग, उसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल 126 मीटर स्क्वायर। चलिए हम लोग इसी कड़ी में आगे चलते हैं। वर्ग का आएगा तो साथियों सेम यही प्रोसेस पे कर लेना, उसमें लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, पूरा का पूरा आयत और वर्ग सेम ही है। बस इसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई आपको अलग दिखती है, उसमें लंबाई चौड़ाई दोनों समान रहती है। आप लंबाई चौड़ाई मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको दे दिए गया 5 मीटर वर्ग, तो 5 ये भी हो जाएगा, 5 ये भी, तो देखिए कर दीजिए 5 गुणे 5, क्या निकल आया, क्षेत्रफल निकल आया 25। तो वर्ग चाहे कहा जाए चाहे आयत कहा जाए, दोनों की बात एक ही हो गई। अब आगे हम लोग देखेंगे त्रिज्यखंड वृत्त पे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे अब अगले टाइप में। वृत्त पर आधारित प्रश्न, वृत्त पर आधारित प्रश्न, वो वृत्त हो गया है हम लोग यहाँ त्रिज्यखंड पर आधारित, ठीक है। त्रिज्यखंड पर त्रिज्या होती किस में है, वृत्त में होती है। तो ये क्या है अपना, एक वृत्त है। अब इसमें बारी बारी हर चीज आपको बता देते ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इस बाह्य वाली जो सतह है इसको हम लोग कहते हैं परिध, क्या कहते हैं, परिध कहते हैं। बीच में यहाँ एक होता है केंद्र, इसको हम लोग बिंदी होती है जो, उसको हम लोग केंद्र कहते हैं, जहाँ पे लंगड़ा प्रकार की सुई रख के ऐसे चाप को घुमाया जाता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो रेखा होती है, इस केंद्र से यहाँ तक की रेखा, ये त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ठीक। अब यहाँ केंद्र पे बनेगा कोण, क्या बनेगा, कोण बनेगा। मान लीजिए यहाँ एक और पाई खींची जाए, तो देखिए त्रिज्या से बना हुआ खंड क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड। तो भाई यहाँ से यहाँ जाएगा, ये पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा, त्रिज्य खंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्रिज्य खंड। अब देखिए दो त्रिज्य खंड बन रहे, एक ये वाला, एक ये पीछे वाला। तो पीछे वाले को कहेंगे बड़ा त्रिज्य खंड, बड़ा त्रिज्य खंड, और ये वाला क्या होगा, छोटा त्रिज्य खंड। अब यहाँ पे कुछ कोण भी बनेंगे, किसी भी बिंदु के परितः चारों तरफ 360 डिग्री कोण बनते हैं। तो भाई हम मान लेते ये क्या होगा, थीटा कोण। इधर वाला भी कोई कोण आप मान लीजिए, थीटा को घटा देंगे 360 में से, तो पीछे वाला कोण आपका निकल आएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी हमको। जब भी त्रिज्यखंड हम लोग निकालेंगे तो हमको थीटा की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, थीटा की। और किसकी जरूरत पड़ेगी, आर की जरूरत पड़ेगी। और किसकी जरूरत पड़ेगी, परिधि की जरूरत पड़ेगी। भाई ये इतना परिधि भी तो लग रही है ना। इतनी चीजें अगर हमको पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, त्रिज्यखंड की लंबाई या कह दीजिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए
त्रिज्य खंड की आपसे कभी भी लंबाई पूछा जाए, क्या पूछा जाए? त्रिज्य खंड की लंबाई, त्रिज्य खंड की लंबाई। अब त्रिज्य खंड की लंबाई पूछने का मतलब है सबकी लंबाई पूछा जा रहा है चारों तरफ, जिसको हम लोग कह सकते हैं त्रिज्य खंड की परिधि क्या होगी। त्रिज्य खंड की परिधि क्या होगी? ये जितना चली हुई है, यानी ये देखिए, ये पूरे लंबाई की बात हो रही है, ये चारों तरफ ऐसे पूरा गए ऐसे। त्रिज्य खंड की कितनी लंबाई है? तो इसके लिए फार्मूला होता है पाई आर। भाई वृत्त में पाई लगाना जरूरी है। पाई लगाना क्यों जरूरी है आपको ये भी समझा दें तो मुझे लगता है मुझे संतुष्टि हो जाएगी, आपको होनी ही चाहिए। इस पूरी यहाँ पे जो कोण बनेगा किसी भी समतल रेखा पे जो कोण बनता है वो कहलाता है 180 डिग्री, और इसी को हम लोग पाई कहते हैं। ध्यान से समझिए, पाई के दो मान होते हैं। एक होता है कोण में, ये कोण में मान 180 डिग्री होता है, और संख्या में जो है मान 22/7 होता है। और इसी को काटेंगे आप तो 7 3 21, 1 बचा, 7 1 कम 7, 3 बचा, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचा 20, 7 दूना 14, 6 बचा, 7 8 56, 4 बचा, 7 5 35, 5 बचा, 7 7 49, 1 बचा फिर से ही 1 4 2, तो हम लोग यही 3.14 ले लेते हैं। बटे में लीजिए तो ये वाला वैल्यू, मान में लीजिए, संख्या में ले लीजिए तो ये वाला, कोण में लेंगे तो 180 डिग्री पाई का मान। तो भाई जब एक यहाँ पे देखेंगे 180 डिग्री बनेगा, और 180 को इसी को हम लोग कहते हैं पाई। इसी के परिता कोई चीज घूमेगा, क्या घूमेगा भाई? त्रिज्या घूमेगी। क्या घूमेगा? त्रिज्या। क्या घूमा? त्रिज्या। अब देखिए, इसको हम लोग बोल दिए पाई, ठीक है। अब ये कोण भी कितना घुमा? ये तो 180 के परिता घूमेगा, जो भी घूमेगा, तो पाई आर थीटा बटे क्या हो जाएगा? 180। क्या हो जाएगा? 180, क्योंकि हमेशा इसी के ऊपर तो कोई चीज घूमेगा, चाहे इतना रहे चाहे यहाँ पे चला आए। अगर मान लीजिए यहाँ चला आता है तो भाई आप ध्यान से समझिएगा, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे चलाया, यहाँ पे देखिए ये वाला, मान लीजिए आपसे बड़ा वाला हिस्सा पूछा गया, तो हम ये वाला हिस्सा निकाल लें, इस शेष हिस्से में से घटा दे तो ये वाला निकल नहीं जाएगा। इस पूरे में से ये वाला अगर इतना हम लोग घटा दे तो ये इतना नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो हमेशा 180 के ही बेस पे हम लोग निकालते हैं। जब भी आपसे जो है त्रिज्य खंड की लंबाई पूछा जाए, त्रिज्य खंड की लंबाई पूछा जाए, तो आप क्या लगाएंगे? पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। अब आपसे वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए। अब कौन से त्रिज्यखंड? मान लीजिए इसका क्षेत्रफल, ये जो छायांकित भाग है, इसका क्या पूछ लिया जाए आपसे? क्षेत्रफल। जब क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि कोण पे घूम रहा है, कितना आपको लेना है ये आप ले लिए। नीचे ये पूरे की बात हो रही तो 360 में ले लेंगे, ठीक। ध्यान से समझिए, जब हम लोग त्रिज्यखंड की लंबाई निकालेंगे तो पाई आर थीटा बटे 180 क्या हो जाएगा? पाई आर थीटा बटे 180। जब हम लोग जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर बटे क्या रख देंगे? थीटा रख देंगे। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे क्या रख देंगे? 360 डिग्री रख देंगे। आइए हम लोग निकालते हैं, प्रश्न देख लें। चलिए इसको एक बार मिटा दें। आपके ऐसे प्रश्न हमेशा जो है चित्र बना के दे दिए जाते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। पहले लिख देता हूँ, किसी वृत्त की परिधि, किसी वृत्त की परिधि 21 सेंटीमीटर तथा त्रिज्यखंड AOB
में, त्रिज्यखंड ए ओ बी में कोण ओ बराबर 30 डिग्री, कोण ओ बराबर 30 डिग्री है, तो त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल हुआ, उसकी लंबाई क्या होगी, उसकी लंबाई क्या होगी, लंबाई क्या होगी। चलिए हम लोग निकालते हैं, पहले एक फिगर बना लेते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसका मान है वो, एक त्रिज्यखंड बनाया गया है और इस कोण का मान आपको दिया गया 30 डिग्री और इस आर का मान दिया गया 21 सेंटीमीटर। अब आपसे इसी छायांकित भाग का जो है क्या पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। ठीक, अब आप कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग त्रिज्यखंड की लंबाई निकालेंगे। त्रिज्यखंड की लंबाई, खंड की लंबाई, चलिए कैसे निकालेंगे, पाई आर थीटा बटे 180। अब पाई का मान रख दीजिए, क्या रखेंगे, पाई का मान 22/7 रख दीजिए। आर का मान कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। थीटा का मान कितना दिया गया यहाँ पे, 30 डिग्री। थीटा मतलब कोण, आपको बताया गया है कि कोण ओ बराबर 30 डिग्री, यानी यहाँ पे थीटा का वैल्यू आपको दिया गया है। नीचे क्या रखना है, 180 रखना है। 7 से काटिए, 7 त्रिक 21। अब देखिए यहाँ से काटिए, 1 0 से 1 0, 3 1 कम 3, 3 9 क्या हो जाएगा 18, 3 1 कम 3, 3 3 का क्या हो जाएगा 9। आपका बचा क्या फिर, 22/3। ऊपर 22 बचा है, नीचे क्या बचा है 3, हो जाएगा 3 सते 21, 1/3 मीटर। ये आपको पता चल गई त्रिज्यखंड की लंबाई। क्या पता चल गई, त्रिज्यखंड की लंबाई। आइए अब हम लोग जो है क्या निकाल लेते हैं, वृत्त का जो त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे क्या हो जाएगा 360। तो पाई का मान क्या हो गया 22/7, 21 गुणे 21, भाई आर का वैल्यू तो वही है 21, तो स्क्वायर है इसीलिए 2 बार। थीटा का मान दिया गया 30, नीचे रखेंगे 360, इस 7 से काट दीजिए, 7 त्रिक 21। अब 30 से काट दिए, 1 0 कट गया और बार दिए क्या हो गया 36, 3 1 कम 3, 3 चौके क्या हो गया 12, 2 दूना क्या हो गया 4, 11 दूना क्या हो गया 22। अब देखिए क्या क्या बचा है मेरे पास, ये 11 बचा है और 21 बचा है, तो 11 गुणे 21 बटे क्या बचा 2, गुणा कर दीजिए, 11 कम 11, 11 दूना 22 से क्या हो गया 23 बटे 2, इसको काट दीजिए, जो भी आएगा ये क्षेत्रफल हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, उस त्रिज्यखंड का, ये जो त्रिज्यखंड है इसका आपको निकल के आ गया क्षेत्रफल। क्या निकल के आ गया, क्षेत्रफल। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा, आपसे त्रिज्यखंड की लंबाई पूछा जाए या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जाए, आप ऐसे निकाल देंगे। कुछ गड़बड़ी हुई है क्या यहाँ पे, 7 त्रिक 21, 1 0 से 1 0, ओहो माफ करिएगा, यहाँ पे इसको फिर से करा देते हैं। ठीक, 22/7, आर का मान है 21, थीटा का मान 30 बटे है 180, 7 त्रिक 21। देखिए ये काट दीजिए, 3 6 18, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 2 1 कम 2, 11 बार में कट गया, तो त्रिज्यखंड की लंबाई कितना हो जाएगी 11 मीटर। यहाँ भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक, 7 त्रिक 21, 3 बचा, 30 से काट दिए, 12 बार में कट गया। ठीक है, तो 3 चौके 12 4, 2 बार 2 से काट दिए 11, ये वाला ठीक है।